हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी केस स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसमें कि मैकडोनल्ड्स की प्रमोशनल गेम स्कीम से अप्रोक्स $24 मिलियन अप्रोक्स 200 करोड़ की ठगी की गई। आइए स्टोरी शुरू करते हैं कि कैसे धोखेबाजों ने मैकडोनल्ड्स मोनोपोली गेम को ठगा और $24 मिलियन चुरा लिए। आपने सुना होगा कई लोग गेम्स में धोखा करते हैं, लेकिन कोई भी धोखेबाज जेरोम पी जैकबसन द्वारा की गई इस धोखाधड़ी की तुलना नहीं कर सकता है, जिसमें उन्होंने $24 मिलियन से अधिक की राशि कमाई। जी हाँ, दैट वाज द रियल मनी। जैकबसन, जिसे अंकल जेरी भी कहा जाता था, एक समय में साइमन मार्केटिंग के सिक्योरिटी डायरेक्टर थे। 1990 के दशक में साइमन ने मैकडोनल्ड्स की प्रमोशनल कंटेस्ट के लिए गेम स्टिकर बनाए थे, जिनमें मोनोपोली और कौन बनेगा करोड़पति जैसे गेम शामिल थे, जिसमें ग्राहक केवल फ्राइज या सोडा खरीदकर $1 मिलियन तक के इनाम जीत सकते थे। प्राइज़ में कैश, फूड गिफ्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और यहाँ तक कि कार्स, वैकेशन एट्सेट्रा भी शामिल थे। सबसे बड़ा प्राइज़ $1 मिलियन भी था। जी हाँ, करीब 8 करोड़ रुपए। मैकडोनल्ड्स के प्रमोशनल इवेंट्स के लिए स्टिकर्स को सुरक्षित रखना जैकबसन का काम था, जिसमें वो ये सुनिश्चित करते थे कि कोई भी कर्मचारी इनाम के गेम स्टिकर्स को अपने पास न रख पाए। लेकिन 1990 के मध्य में जैकबसन ने इस फेमस गेम में ठगी करने का तरीका खोज लिया था, ताकि मोस्ट ल्यूक्रेटिव प्राइज़ वाले स्टिकर लगातार उन लोगों के पास पहुंच सकें जिन्हें वे जानते थे। ये वही लोग थे जिन्होंने जीते हुए लाखों डॉलर के इनामों को जैकबसन के साथ बांटा था। स्टिकर को सुरक्षित रखने के लिए जैकबसन खुद ही उन्हें एक टेम्पर प्रूफ सील्ड बॉक्स में लेकर जाते थे। वे स्टिकर्स को देश भर में पैकेजिंग सेंटरों तक ले जाते। वहाँ वे खुद ही उन फ्रेंच फ्राई कार्टन्स, सोडा कपों में उन्हें लगाते थे, जिन्हें पहले ही एक कंप्यूटर द्वारा रैंडमली चुना गया होता था। यहाँ तक कि जैकबसन सिक्योरिटी डायरेक्टर होते हुए भी लगातार एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की निगरानी में काम करते थे। वे ऑडिटर उन्हें हर जगह पर फॉलो करती थी और ये सुनिश्चित करती थी कि जीतने वाले मैकडोनल्ड्स स्टिकर कभी भी अपने टेम्पर प्रूफ बॉक्स से बाहर ना निकाले जाएं। मैकडोनल्ड्स ने 1980 के अंत में और शुरुआती 1990 में मैकडोनल्ड्स ने 1980 के अंत में और शुरुआती 1990 में कई मोनोपोली गेम प्रमोशन चलाए, लेकिन 1995 में इस फास्ट फूड जाइंट ने इनामों की वैल्यू को और भी बढ़ा दिया और पुरस्कार हज़ारों डॉलर से लेकर $1 मिलियन तक पहुंच गए। जैकबसन को, जिनकी की इनकम उस समय लगभग $70,000 थी, $1 मिलियन के प्राइस से ठगी करने की इच्छा को बलवती कर दिया और वो इसको दबा ना पाए। वही समय था जब विदेशी सप्लायर ने, जिसको साइमन मार्केटिंग को टेम्पर प्रूफ सील भेजनी थी, उसने डायरेक्ट जैकबसन को ही गलती से टेम्पर प्रूफ सील का एक पूरा पैकेट ही भेज दिया। इस तरह जैकबसन को मैकडोनल्ड्स विनिंग स्टिकर को बॉक्स को खोलने और फिर से सील लगाने का तरीका मिल गया था। बिना वुमेन ऑडिटर की नज़रों में आए उन पैकेट्स को खोलने के लिए जैकबसन को एक ही जगह मिली, जो थे मेंस टॉयलेट। मैकडोनल्ड्स के पैकेजिंग सेंटर को जाते समय जैकबसन एयरपोर्ट पर मेंस टॉयलेट में जाते, गेम स्टिकर्स की बॉक्स सील तोड़ते, उन्हें गेम जीतने वाले सामान्य लो वैल्यू स्टिकर से बदलते और फिर पैकेट को फिर से सील कर देते थे। अब जैकबसन को कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिन्हें विजेता के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, क्योंकि जैकबसन किसी भी इनाम को क्लेम करते तो उनका सीक्रेट खुल जाता। इसलिए उन्होंने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का सहारा ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए किया जो कुछ डॉलर के बदले लाखों डॉलर के इनामों की राशि उनसे बांट सकें। उस साल जैकबसन ने $2 लाख का इनाम स्टिकर ऐसे ही एक व्यक्ति को $45,000 एडवांस में देने का सौदा किया। बाद में जैकबसन ने अपने भतीजे को भी सेम ऑफ़र दिया और अपनी योजना में शामिल कर लिया। जैकबसन ने सेम स्कैम 1990 में बार बार कई लोगों के साथ मिलकर दोहराया। मज़े की बात तो यह है कि जैकबसन ने एक चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल को भी $1 मिलियन का एक स्टिकर बिना अपना नाम बताए क्रिसमस से कुछ समय पहले ही मेल किया। ऐसा
शायद उन्होंने ये सोचकर किया कि पकड़े जाने पर उनके द्वारा किया गया ये अच्छा काम उन्हें पकड़े जाने पर हल्की सज़ा दिलाने में हेल्प करेगा। और किसी भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जैकब ने अपने साथ मिल गए लोगों से उन प्राइजेस को खुद क्लेम करने की जगह दूसरे स्टेट्स में रहने वाले इन लोगों के फ्रेंड्स के द्वारा क्लेम करवाया, ताकि सभी जीते हुए लोग एक ही स्टेट से ना हों एंड उनका संबंध किसी भी तरह जैकबसन से ना जोड़ा जा सके। अब आइए बताते हैं कि कैसे दिस स्कैम कोट अनबील्ड और वो जैकबसन कैसे पकड़े गए। सन 2000 में FBI को विलियम फिशर के बारे में एक कॉल मिली, जो 1996 में 1 मिलियन के विनर थे। FBI ने पता लगाया कि फिशर ने अपना इनाम न्यू हैम्पशायर लोकेशन से क्लेम किया, जबकि उनका एक्चुअल रेजिडेंस फ्लोरिडा में ही था। और फ्लोरिडा ही जो दूसरे बड़े इनाम जीतने वाले विनर्स थे, जिन्होंने कि $1 मिलियन का प्राइज और कार आदि जीती थी, का भी निवास स्थान था। FBI ऑफिसर्स ने इसे आसानी से पकड़ लिया। फिशर को आखिरकार लगभग 3 वर्ष की जेल और $3 लाख पे करने का आदेश मिला। जैकबसन ने जीतने वाले गेम स्टिकर्स का दावा करने वाले लोगों से अपने आप को अलग रखने की काफ़ी प्लानिंग की थी, बट FBI ऑफिसर्स ने नोटिस किया कि मैकडोनल्ड्स के विजेताओं में बहुत से लोग ऐसे थे जिनका स्थायी निवास जॉर्जिया, मतलब जहां जैकबसन रहते थे, और फ्लोरिडा, जहां उन्होंने पिछले 4 सालों के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम किया था, में ही था। FBI ने मैकडोनल्ड ओनर से मिलकर इस बारे में बात की तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। FBI के कहने पर मैकडोनल्ड्स ने 2000 में एक और अंतिम प्रमोशनल गेम स्कीम चलाई, जो FBI द्वारा संदिग्ध विजेताओं और जैकबसन पर शिकंजा कसने की प्लानिंग ही थी। जैकबसन सिक्योरिटी डायरेक्टर होने के कारण एक नेचुरल सस्पेक्ट तो थे ही। अगस्त 2001 में FBI ने जैकबसन और उनके 7 साथियों को गिरफ्तार कर ही लिया और उन सभी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया, जिसमें टोटल $24 मिलियन का कैश और इनाम शामिल थे। FBI ने जैकबसन के साथियों के ह्यूज नेटवर्क को धीरे धीरे पकड़ लिया और अंत में धोखाधड़ी के लिए 50 लोगों से ज़्यादा को कन्विक्ट किया गया। जैकबसन गिरफ्तारी के समय 58 वर्ष के थे। उनको 2003 में 37 महीने की कैद और $12.5 मिलियन पे करने का आदेश मिला। ग्लोम और जैकबसन के अन्य 3 सबसे विशेष विजेता धोखेबाजों में प्रत्येक को केवल 1 साल की ही सजा हुई थी। हालांकि सरकार ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया कि जैकबसन ने इस षड्यंत्र से कितने पैसे कमाए थे। वे अपने दावे में खुद तो ये कहते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से 60 विजेता टिकट चुराए हैं और आमतौर पर प्रत्येक स्टिकर के लिए वो 45,000 से $50,000 लेते थे, जिसका टोटल करीब $3 मिलियन, हाँ जी, करीब 24 करोड़ रुपये होता है। इन अरेस्ट से मैकडोनल्ड्स के कस्टमर का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि वास्तव में कोई बड़ा इनाम किसी रियल कस्टमर को मिला ही नहीं था। इस धोखाधड़ी ने मैकडोनल्ड्स के ग्राहकों को जीतने का एक और निष्पक्ष और समान अवसर नहीं दिया था, जिसके लिए मैकडोनल्ड्स को $10 मिलियन की इंस्टेंट कैश विनर्स की एक स्कीम लानी पड़ी, जिसमें रैंडमली चुने गए 55 विनर्स को ये प्राइज मनी बांटी गई। मैकडोनल्ड्स के तब के CEO जैक ग्रीनबर्ग ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैकडोनल्ड्स इज कमिटेड टू गिविंग अवर कस्टमर्स ए चांस टू विन एवरी डॉलर दैट हैज़ बीन स्टोलन बाय द क्रिमिनल्स। थैंक यू। आज की कहानी समाप्त होती है। इफ़ यू लाइक अवर स्टोरी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।